मनीषा वाल्मीकि, जी हाँ, मनीषा वाल्मीकि हाथरस की वो बेटी जिसको 4 दरिंदों ने रेप किया, कमर की हड्डी तोड़ दी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। आज इसी को श्रद्धांजलि देने के लिए बदरपुर विधानसभा साउथ दिल्ली प्रभारी रमेश कुमार जी, देशराज जी और साथ में सिद्धांत गौतम जी ने कैंडल मार्च निकाला, शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला और न्याय की गुहार करते हुए कहा कि इन दोषियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि केवल मनीषा वाल्मीकि किसी एक समाज या एक समुदाय की बेटी नहीं है, वह पूरे देश की बेटी है। जिस प्रकार से निर्भया केस में दोषियों को फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक उसी प्रकार से मनीषा वाल्मीकि के केस में भी चारों दोषियों को फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेवार हैं, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। अगर मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलता है तो ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है और जनता सड़कों पर आ सकती है। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि हमेशा ही रेप केस के मामले को दबा दिया जाता है और उनमें न्याय मिलने में बहुत देरी होती है। इसको लेकर के सिद्धांत गौतम जी ने कहा कि न्याय की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल कोर्ट का इंतजाम होना चाहिए और इस स्पेशल कोर्ट के माध्यम से जल्दी फांसी की सज़ा उन्हें दिलाई जानी चाहिए। बीएसपी आखिर रोडों पर उतर ही आई। जिनका ये मानना था कि बीएसपी रोडों पर नहीं उतरती है, वो आज देखने को मिला और यहाँ पर बीएसपी के प्रभारी साउथ दिल्ली रमेश चंद्र जी, देशराज जी और सिद्धांत गौतम जी, जो कि प्रत्याशी भी रह चुके हैं लोकसभा के, उन्होंने समर्थन दिया और मनीषा वाल्मीकि को लेकर के न्याय की आवाज़ को जोरदार पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आए। आखिर उन्होंने क्या कहा, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी को कि योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो बोल सकता दिखाएगा, जो बोल सकता दिखाएगा, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस प्रकार से आए दिन यूपी के अंदर अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। मनीषा जैसे हत्याकांड होते जा रहे हैं, चाहे वो हाथरस का मामला है, चाहे वो रामगढ़ का मामला, क्या वजह हो सकती है और क्या कारण है कि अभी तक न्याय की गुहार करते करते लोग बाग सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन यूपी सरकार जागने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, इन घटनाओं के लिए योगी जिम्मेदार हैं, मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि योगी और मोदी ने इस देश में गुंडागर्दी को खुली छूट दे दी है। जो उद्दंड किस्म के लोग हैं, जो घमंड में रहने वाले लोग हैं, उनको योगी और मोदी ने खुली छूट दे दी है। योगी मौलिक तौर पर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। योगी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं और योगी जब खुद आपराधिक प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने आपराधिक तत्वों को खुली छूट दे रखी है यहाँ बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए। और जो गंभीर से गंभीर, जो घिनौने से घिनौना अपराध होता है, उन अपराधों को करने के लिए योगी मुख्यमंत्री ने खुली छूट दे रखी है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौन स्वीकृति है, मौन स्वीकृति। और इस प्रकार इस देश की जनता को भयभीत करके ये लोग अपनी तानाशाही को थोपना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि इस देश का बहुजन समाज आज जाग उठा है। वो किसी प्रकार के अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पूरे देश में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में, हर शहर पर, हर कॉलोनी में
एक आवाज भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के खिलाफ उठनी शुरू हो गई है। अब बहुजन समाज इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बेदखल करेगा। तो अभी सुल्तानपुरी में परसों ही देखने को मिला कि इसी तरीके से कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की गई, मगर वहां पर पुलिस प्रशासन ने, जो कि तो दिल्ली में, उन्होंने उसको रोक दिया। क्या वजह हो सकती है? देखिए, आप सबको मालूम है कि जब जनशक्ति, लोकतंत्र में जनशक्ति बहुत मायने रखती है। पुलिस बल भी जब जनशक्ति इकट्ठी होती है, संगठित होती है, तो पुलिस बल भी मैदान छोड़कर भागता है। ये हमने बहुजन समाज पार्टी ने या बहुजन समाज ने इस देश में ये प्रमाणित करके दिखाया है। और हम आज भी ये चैलेंज के साथ कहते हैं, अगर ये पाशविकता बहुजन समाज के ऊपर जारी रही तो बहुजन समाज अपनी जान पर खेल करके गली पर, रोड पर, मोहल्ले में आ जाएगा और यहाँ पर मोदी को, योगी को सबक सिखाने का काम करेगा। रमेश जी, जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर आपने कैंडल मार्च में निकाला आज, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? देखिए, लोकतंत्र में जनता का पहला अधिकार है और योगी मोदी जो बीजेपी के जो लोग हैं इस देश में मानवता को मार बूटों से, जूतों से, जो चीज आ रही है उससे रगड़ने का जो काम कर रहे हैं, तो बहुत दिन चलने वाला नहीं। इस देश में कांग्रेस बहुत लंबे समय तक रही, उसने भी दादागिरी के नाम पर तमाम जनता को कुचलने का काम किया। वही काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, खासकर मोदी योगी। अभी बहुत लंबा समय नहीं जो ऊपर को करके मुँह करके थूक रहे हैं, वही मोदी योगी कई दिन इसी जनता के पैरों में वोट मांगते नहीं रहेंगे, जिनके वोट पर राजा बने और उसी जनता का कुचलने का काम कर रहे हैं। ऐसे राजा पे तू, ऐसे राजा पे तू, ऐसे राजा पे तू। क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं को अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा और कुछ न कुछ ऐसा साधन अपने साथ रखना पड़ेगा जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? देश में महिलाएं अब इतनी असहाय नहीं है। कोई जमाना था जब असहाय रही थी। अगर महिला को छूट देती जाए तो योगी मोदी सब 24 घंटे में निपट लेंगे। आज वो महिला नहीं है। महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, जो कामकाजी महिलाएं हैं, घर से बाहर निकलती हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए निकलती हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे केंद्र में हो चाहे यूपी में हो, जातीय हिंसा और महिलाओं के ऊपर में दिन पे दिन प्रहार हो रहे हैं, बलात्कार की संख्याएं बढ़ रही हैं और ये जाति को टारगेट बना के किया जा रहा है ताकि निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी बात को आगे ना बढ़ा पाएं, पढ़ लिख कर वो आगे ना बढ़ पाएं, अपने अधिकारों को ले ना पाएं। इसलिए हर तरह का हथकंडा बीजेपी की सरकार और बीजेपी के जो गुंडे माफिया हैं वो सब इसी काम में लगे हुए हैं कि भाई इस निम्न कैटेगरी के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को किस तरह से कुचला जाएगा ताकि हम सत्ता में बने रहेंगे। हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांग के सत्ता में आए, आज हिंदुओं को ही आपस में लड़ा रहे हैं, एक दूसरे की बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, हत्याएं करवा रहे हैं, लूट बचवा रहे हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं जो उनके बस की खुद नहीं होता है। मेरा महिलाओं से यही कहना है कि भाई एक बार बहुजन समाज पार्टी को भी आप देखिए, बहन जी का शासन देश में सबसे अच्छा रहा है। मोदी को भी देख लिया आपने, कांग्रेस को भी देख लिया, लेकिन बहन जी के शासन को एक बार केंद्र में देखें ताकि बहन जी के शासन में हर महिला रात के 12 बजे छोड़ो 4 बजे भी सुरक्षित रहेगी। ऐसा हम उनसे आह्वान करना चाहते हैं कि वे एक बार बहन जी का हाथों को मजबूत करें और आपकी सुरक्षा की गारंटी बहन जी लेती है, बहन जी के कार्यकर्ता लेते हैं। और सिद्धांत जी, आप खुद एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? नहीं, मैं महिलाओं के साथ साथ में इस देश के बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज कि जिस तरीके की तानाशाही मोदी और योगी इस देश में थोपना चाहते हैं, ये सभी के लिए एक खतरा है। ये सभी के अधिकारों पर, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो या मानवाधिकार हो, वो सभी अधिकारों का हनन है। इसमें हर समाज का व्यक्ति, हर समाज की महिला इस देश में उनके अधिकारों का हनन होगा। इसलिए सब लोग एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के शासन को समाप्त करें और जो योगी, जो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो योगी के इशारे पे हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि ठाकुरों का खून गर्म है। लेकिन इससे क्या है,
जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री होते हुए कहता है कि ठाकुरों का खून गर्म है, तो इसका मतलब ये है कि वो उत्तर प्रदेश को एक जातीय युद्ध में तब्दील करना चाहता है। और उसे मालूम नहीं है कि जिस दिन बहुजन समाज 85% खड़ा हो गया, वो ठाकुर भी वहां से मैदान छोड़ते नजर आएंगे। योगी जो है खुद कुर्सी छोड़ करके भागता नजर आएगा। आपको नहीं लगता है कि यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? यूपी में राष्ट्रपति शासन अविलंब लगना चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, वहाँ जंगल राज कायम हो चुका है, वहाँ योगी की तानाशाही चल रही है, वहाँ किसी भी प्रकार से संवैधानिक प्रक्रिया फेल हो चुकी है हर तरीके से। वहाँ पर आज परिस्थितियाँ एक राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उचित हैं। इसलिए राष्ट्रपति को, और यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेकर के ये उत्तर प्रदेश सरकार को वहाँ बर्खास्त करना चाहिए।